देश में उद्घाटन की कई परंपराएं हैं, फीता काटकर, दीप जलाकर, नारियल फोड़कर, लेकिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ एक सरकारी केंद्र का उद्घाटन हुआ और उसमें जो मुख्य अतिथि थे वे ना कोई मंत्री थे ना विधायक, बल्कि 4 पैरों वाले, पूंछ हिलाने वाले और गली गली घूमने वाले आवारा कुत्ते थे। जी हाँ, जगदलपुर में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए बने एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ विधि विधान से इन्हीं श्वान महाराज की पूजा करके किया गया। तिलक लगा, दूध पिलाया, पंडित जी बुलाए गए और राहु केतु भी शांत किए गए। अब यह पूजा लोगों की चर्चा का विषय बन गई है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। जगदलपुर शहर में पिछले कुछ वर्षों से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर रोज डॉग बाइट की शिकायतें आ रही थीं। बच्चे, बुजुर्ग, राहगीर सभी इससे परेशान थे। आखिरकार नगर निगम ने समस्या की जड़ पर प्रहार करने का फैसला किया और एबीसी सेंटर की स्थापना की। इसके लिए चंडीगढ़ की एक संस्था को ठेका दिया गया जो साल भर में 4000 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगी। रोज का लक्ष्य रखा गया करीब 20 कुत्ते। लेकिन 10 मई को जब सेंटर का उद्घाटन हुआ तो उसका तरीका देखकर लोग माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। महापौर संजय पांडे, एमआईसी सदस्य, पार्षद और निगम अधिकारी सभी उपस्थित थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, कुत्तों को तिलक लगाया गया, उन्हें दूध पिलाया गया, आहार खिलाया गया। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से पूजा की गई, फिर फीता कटा। महापौर संजय पांडे ने इस पूरे आयोजन की धार्मिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में श्वान को काल भैरव की सवारी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करना अनुचित नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस पूजा के माध्यम से राहु केतु को शांत किया गया। मतलब यह नसबंदी अभियान ग्रह नक्षत्रों की कृपा से और भी सफल होगा। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भाजपा कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि निगम में कांग्रेस की 10 साल की सरकार के दौरान कुत्तों का बधियाकरण सफेद हाथी साबित हुआ था। का काम हो या सनातन का कोई काम हो तो सीधी बात है कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और इस बार भी होगा। श्वान एक ऐसा चीज़ है कि इसको जिन वार्ड से हम पकड़ते हैं आप वहाँ पे देखेंगे किस मात्रा में लोग इनकी सेवा करते हैं। किसी का पैर टूट जाता है, किसी को कोई रोग हो जाता है तो हमारे जो एनिमल प्रेमी जनता है वो उसका इलाज भी कराती है, उनको भोजन भी देती है। और हमारे तो शास्त्रों में है कि हम श्वान को जो है एक प्रकार से राहु केतु का वो मानते हैं, काल भैरव जो है उसमें सवारी करते हैं। तो हमने इसको विधिवत जनता के बीच में मैसेज जाए और इसलिए श्वानों की विधिवत पूजा की, राहु केतु का शांति किया और काल भैरव के रूप में उनकी पूजा करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। कांग्रेस चूँकि कभी इससे पहले 10 साल शासन करी, सफ़ेद हाथी के रूप में कभी बर्थ कंट्रोल किया नहीं, और जब कोई भी अच्छा काम होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और सनातन से हो तो उनको भारी दर्द होता है। विपक्ष भला इस मौके को कहां छोड़ने वाला था। निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा हिंदुत्व में इतनी लीन हो गई है कि उन्हें कुत्ते और गाय में फर्क नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कांजी हाउस की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जहां मवेशियों को रखने की जगह नहीं है वहां कुत्तों की पूजा पाठ हो रही है। चौधरी ने व्यंग करते हुए सुझाव दिया कि अगर महापौर को सच में कुत्तों की चिंता है तो वे डॉग हाउस बनाकर हर रोज उनकी पूजा करें। इससे न नसबंदी की नौबत आएगी और न लाखों रुपए खर्च होंगे। हास्यास्पद है। अगर उनको पूजा करना था, उनको दूध पिलाना था तो भैया डॉग हाउस बनाओ, वहाँ एक कुत्ते का जो है मूर्ति बनाओ और सारे कुत्तों को जो है वहाँ पे इकट्ठा करो, उनकी रोज पूजा करो, उनको रोज दूध पिलाओ, बाहर निकलने मत दो, तो बधियाकरण भी कराने नहीं पड़ेगा, पैसा बचेगा नगर निगम का। जब इतना ज्यादा जानकार व्यक्ति है महापौर जी तो उनको तो ये करना चाहिए, उनके लिए हॉस्टल बनाना चाहिए पहले। तो वो सिर्फ दिखावा है, महापौर जी का दिखावा जो बता रहे हैं। मतलब बधियाकरण का ठेका हुआ और बधियाकरण करना है क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने शायद श्वान को जो है काल भैरव का रूप बताया है, तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बधियाकरण में भी वो हिंदुत्व को ला रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता था कि वो हिंदू हैं और ये हिंदुत्ववादी पार्टी है इनकी भारतीय जनता पार्टी, तो जब अपने ही वो थे तो उसमें बधियाकरण लाने का क्या जरूरत था। ये सब दिखावा है, महापौर जी को समझना चाहिए। हर जगह शो ऑफ नहीं चलता है। जब वो
शपथ ग्रहण के लिए आए थे तो गौ माता को लेके आए थे, और उन्हीं के कार्यकाल में गौ माता सड़कों में पड़ी हुई है। और गौशाला में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है, गौ माता को पानी तक नहीं मिल रहा है। उन सब चीज़ों के लिए उनके पास समय नहीं है, परंतु हर जगह हर कार्य में हिंदू मुस्लिम इस टाइप की बातों को सामने लाकर पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। इससे पहले भी बदियाकरण हमारे कार्यकाल में हुआ, अच्छे से हुआ, किए, कभी इस टाइप का कोई बात तो आई नहीं, क्योंकि महापौर जी को अपने आप को सिर्फ हाईलाइट रखना है, तो हर मामले को यहाँ यह जानना जरूरी है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी कार्यक्रम भारत सरकार के पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत संचालित होता है। इसका उद्देश्य आवारा कुत्तों की आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करना है, न कि उन्हें मारना। नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका लंबे समय में कारगर है, लेकिन इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते, यानी जगदलपुर के लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। असल सवाल यह है कि क्या पूजा से नसबंदी अभियान सफल होगा? क्या तिलक लगे कुत्ते अब कम काटेंगे? क्या राहु केतु शांत होने से डॉग बाइट के आंकड़े घटेंगे? इन सवालों का जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल जगदलपुर की इस खबर ने देश भर में एक सवाल जरूर उठाया है। जब सरकारी नीयत अच्छी हो लेकिन अंदाज थोड़ा अनोखा हो तो क्या होता है? होता यह है कि असली मुद्दा आवारा कुत्तों का आतंक, डॉग बाइट की पीड़ा और नागरिकों की सुरक्षा पीछे छूट जाता है और बहस स्वान पूजा के धार्मिक औचित्य पर होने लगती है। जगदलपुर के आवारा कुत्तों को शायद नहीं पता कि वे किस राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन गए हैं। वे तो बस अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे हैं, सड़कों पर घूमना, भौंकना और कभी कभी काट लेना। लेकिन एक बात तय है, इतिहास में शायद पहली बार किसी नगर निगम ने जिन्हें नसबंदी के लिए पकड़ने का इंतजाम किया, उन्हीं की पहले बाकायदा पूजा भी की। तिलक लगाकर नसबंदी, यह जुगलबंदी सिर्फ जगदलपुर में ही संभव थी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।